जेएलकेएम के अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो के नए आवास में हम हैं और नए आवास में भी जयराम महतो से मिलने के लिए झारखंड के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं। अपनी अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आ रहे हैं और जयराम महतो उनको अपने तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। नए आवास में जयराम जी कुछ सुकून मिला है नए आवास मिल के? झारखंड जैसे राज्य में, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में जो सच्चा जनप्रतिनिधि है उसे इस व्यवस्था में सुकून नहीं मिलेगा। जहाँ लोगों की परेशानियों का एक बहुत बड़ा अंबार है, एक पहाड़ है उनकी परेशानियों का, उनके दुखों का, उस राज्य में एक जनप्रतिनिधि सुकून से, अमन चैन से नहीं रह सकता। ये जापान होता, ये कोई डेवलपमेंट स्टेट कंट्री होता जहाँ के लोगों की समस्याएं कम हैं तो सुकून से रह सकते कि भाई मेरे लोगों की समस्याएं कम हैं। जहाँ मेरे लोगों की समस्याएं हैं वहाँ सुकून से कैसे रहें? मैं देख रहा था, काफ़ी देर आपके पास था तो मैंने देखा कि झारखंड के अलग अलग, क्योंकि अमूमन होता यह है कि कोई किसी मंत्री के पास अलग अलग जिलों से हिस्सों लेते हैं, जयराम के पास ही क्यों आते हैं ऐसा? पता नहीं, लोगों की हमारी भावना, उन्हें लगता है कि पहली बार एक साधारण लड़का विधायक बना है। सही बात है, सच्चाई है इसमें कि कोई अगर अन्य राज्यों के हिस्सों से कोई आते हैं, इस राज्य के अन्य अन्य हिस्सों से, तो मंत्री के पास आते हैं। लेकिन कभी चिड़चिड़ापन होता है इस वजह से? होता है भाई, उसमें हम भी एक ह्यूमन है, कभी कभी गुस्सा की बात कर तो डांट मन हो जाता है, थोड़ा सा इरिटेट टाइप का। आखिर हम लोग भी इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। लगातार आपके पास हज़ारों समस्या आएंगे और कुछ समस्या ऐसी आएंगी जो भाई मन लगे कि भाई मैंने ये तो अलग ही दुनिया से समस्या। कुछ समस्या ऐसी थी जिसका जनप्रतिनिधि समाधान नहीं कर सकता है। देखिए, बहुत सारे न्यायालय मामला चल रहा है तो उसमें हम क्या करें? हम जज को थोड़ी फ़ोन कर सकते हैं, वो मेरा प्रोटोकॉल ही नहीं है। हम किसी ब्यूरोक्रेट्स को बात करेंगे कि भाई इनका फाइल पटका हुआ है, इनको अब 4 बार घुमा दिए तो काम होगा या नहीं होगा, सो बोल दीजिए। अगर करने लायक है तो कर दिया जाए, काहे परेशान कर रहे हैं? या फिर कोई सूचना मिली कि उनसे घूस मांगा जा रहा है तो हम उनको फ़ोन करके बोल सकते हैं कि क्या है जी, आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कार्य कर रहे हैं? तो एक विधायिका, कार्यपालिका में जो बैठे लोग हैं, हम उनको निर्देशित कर सकते हैं, न्यायपालिका को नहीं। तो कुछ समस्याएं ऐसे भी आती हैं। कई बार ऐसे आए कि आपने किसी अधिकारी को फ़ोन किया हो और उसके बावजूद भी वो उस पर सुनवाई न हुआ हो? देखिए, अधिकारियों के लिए भी कई मामले पेचीदा हो जाते हैं जो बहुत टफ होते हैं, खासकर ज़मीन से जुड़े मामले। उसमें हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। तो बाकी जो भी कार्य करने के लिए कहते हैं, मतलब वो रिस्पॉन्स करते हैं। आपके डर से करते हैं या एक विधायक का प्रोटोकॉल को वो निभाते हैं? नहीं, देखिए, विधायक का प्रोटोकॉल है और ये उनका कर्तव्य भी है। अगर वो कार्यपालिका के अंग हैं तो विधायिका के अंग, यदि उनको कोई कार्य भेज रहे हैं तो उनको करना चाहिए। अच्छा, ये झारखंड सरकार का जो बजट आया है उसमें एक चीज़ जो खासतौर पे वित्त मंत्री के भाषण को, आपने संबोधन को सुना होगा, तो एक चीज़ जो साफ तौर पे नज़र आ रही है कि केंद्र और राज्य एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रही है। राज्य सरकार ये कह रही है कि केंद्र की तरफ से हमारे पास फंड नहीं आ रहा है, इसलिए जो है वो हम उस तरीके से प्रगति नहीं कर पाए। खासतौर पर जो जिससे राज्य का विकास हो सके, उस तरह की योजनाएं का या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का की जो बात होती है उस पत्रकार महोदय एक बात तो स्पष्ट कहेंगे, ये बहाना पिछले 6 साल से सुन रहे हैं। अब इस बहाने को विराम मिलना चाहिए। अगर केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है तो राज्य एक जोरदार आंदोलन करे, आंदोलन का नेतृत्व मुख्यमंत्री करें और राज्य से जो चीज़ें केंद्र को जाती हैं, इस राज्य से बाहर जाती हैं, कोयला, बालू, ढेका पत्थर, जो भी हमारी खनिज संपदा है जो राज्य से केंद्र को जा रहा है, बंद कर दिया जाए। तो ये बात तो मुख्यमंत्री भी कई बार कह चुके कि हम लोग एक ढेला तक नहीं जाना। कब करिएगा? वही तो, आप मुख्यमंत्री हैं, कब करिएगा? ये तो आप गुमराह कर रहे हैं। करिए, आपके पास 56 विधायक हैं, 57वां जयराम महतो होगा। करिए, आप करिए आंदोलन का घोषणा कि अगर केंद्र का आपको सहयोग नहीं मिला तो केंद्र से कोई एक ढेला नहीं देंगे इस राज्य से जाने के लिए। करिए एक जोरदार प्रचंड आंदोलन करिए। केवल आप भाषणों में, मंचों में, विधानसभा के अंदर केंद्र केंद्र केंद्र, अगर केंद्र से नहीं हो रहा है तो समन्वय स्थापित करिए और नहीं तो जोरदार आंदोलन करिए। एकदम पूरे दुनिया को, पूरे देश को बताइए कि आपके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और उसके लिए आप एक भव्य बनेगा आंदोलन की तैयारी में। अच्छा, अभी नगर निकाय का चुनाव संपन्न हुआ, हालांकि उसके नतीजे नहीं आए हैं। आपने भी कई क्षेत्रों में दौरा किया, आपने भी समर्थित उम्मीदवार उतारे। क्या आपको लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी और कांग्रेस, इन सब के बीच जेएलकेएम अपने आप को कहाँ देख रही है इस चुनाव में? आपका पहला चुनाव था ये। हम लोग अच्छा कर रहे हैं। जहाँ से हम लोग को रिजल्ट आया, मतलब फीडबैक आ रहा है, धनबाद हो, बोकारो हो, आपका रामगढ़ हो या बाकी अन्य क्षेत्र हों जहाँ हमारे प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, चाहे वो निगम हो या पंचायत हो या परिषद का क्षेत्र हो, हम लोग उम्मीद की तुलना में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कोई अध्यक्ष या मेयर का पद आपको लगता है कि वहाँ हम लोग रेस में है कम से कम? जी, धनबाद है, बोकारो है, गिरिडीह है,
रामगढ़ है, मतलब कोयलांचल के इलाके में। हाँ, कुलांचल के इलाकों में हम लोग का ठीक ठाक जनाधार है। वहाँ हम लोग हमें लगता है कि अच्छा चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आएगा। हमने इस चुनाव में देखा कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी की तरफ से तो ज़्यादातर नेता बाहर ही थे, चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। आप भी देख रहे होंगे कि सदन खाली ही जा रहा था। लेकिन सुदेश महतो इस पूरे एपिसोड से उन्होंने अपने आप को पीछे रखा। आपको इसके पीछे क्या, आपको क्या उनकी रणनीति लगती है कि क्या होगा? रणनीति नहीं है, सुदेश बाबू की अभी लोग सुन नहीं रहे हैं। जैसे वो कहीं भी अगर जाएंगे वहाँ लोगों से वोट के लिए अपील कहेंगे, शहरों में खासकर, और लोग उनको सुनेंगे ही नहीं, तो फिर जाके क्या फ़ायदा है। तो उनको उनका जो एक बहुत बड़ा कार्यकाल रहा, जिसमें वो राज्य के लिए जो करना था नहीं करना था, अपने अनुसार जनता के अनुसार जो किए नहीं किए वो अलग विषय है। तो हमें लगता है अभी आज के परिप्रेक्ष्य में उनको ना सुनना उनको भी लग रहा है, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं, अपनी दूरी बना रहे हैं कि काहे अपना। इसलिए किसी उम्मीदवार को भी उन्होंने, वही कारण है, बिल्कुल वही कारण है। तो अगर आप कोई राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ेगा तो फिर उसके कार्यकर्ताओं के अंदर वो जोश कहाँ से आएगा? गठबंधन धर्म निभा रहे होंगे साइलेंटली, या तो फिर जिनको अच्छा लग रहा है उनको समर्थन दे रहे होंगे। आप लोगों ने किसको समर्थन दिया जहां आपने उम्मीदवार नहीं दिए थे वहाँ? निर्दलीय उम्मीदवारों को, इंडिपेंडेंट, जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। हम लोग कभी समर्थन कई ऐसे प्रत्याशी को हम लोगों ने दिया है जो हमारे पार्टी से नहीं थे लेकिन चुनाव लड़ रहे थे, और वहाँ हमारे पास सशक्त उम्मीदवार नहीं था, तो हम लोगों ने उन्हें समर्थन देने का काम किया है। 2029 के लिए कुछ आपको लग रहा है कि इस चुनाव से कुछ निकल के आएगा, या उसका कोई ये बहुत ही अलग है। ये चुनाव नगर निकाय का चुनाव, फिर ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, ये बहुत ही अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें, अगर धनबाद की ही आप बात करें, धनबाद नगर निगम की हम बात करते हैं, वहाँ लगभग 10 लाख से, मैंने 7 लाख से 10 लाख के बीच मतदाता हैं, जिनमें 5 लाख, 4.5 लाख से 5 लाख के बीच अगर वोटिंग हुआ होगा। अगर आप मान के धनबाद और झरिया, तो वहाँ लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में दोनों में बीजेपी को बहुमत है। लोकसभा में बीजेपी को भारी वोट मिला था, विधानसभा में बीजेपी को भारी वोट मिला था। लेकिन अभी क्या हो रहा है जाके देख सकते हैं, चरकोनी मुकाबला बन के फंसा पड़ा हुआ है, चरकोनी हो चुका है मुकाबला। क्यों? तो अगर उसका प्रभाव राजनीतिक दलों की अपेक्षा होता तो जाहिर सी बात है बीजेपी का प्रत्याशी को जीत जाना चाहिए था चुनाव लड़ने से पहले, और भारी अंतर जीत जाना चाहिए था। उन लोग का अच्छा खासा वोट था दोनों में, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। तो इसलिए ये नगर निकाय का चुनाव थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। ये गली टोला मोहल्ला एक एक जगह का चुनाव है। ये कोई शहरी वोटर है, ये सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये काम करने का चुनाव है। ये सरकार बनाने का, नीति नियम बनाने का चुनाव नहीं है, केवल जो पैसे आपको मिलेंगे उसको खर्च करना है, गाँव गाँव लेके जाना है, उसका चुनाव है। अच्छा, ईवीएम की जगह यहाँ बैलेट बॉक्स था, तो आपको लगता है कि ये सही था? निशिकांत दुबे ने इस पर सवाल भी उठाया था कि ईवीएम ही होना चाहिए था। देखिए, ईवीएम से थोड़ा सा जल्दी होता है, बैलेट में थोड़ा सा डिले होता है, ये है। लेकिन जो अच्छा लगा चुनाव आयोग को। ठीक है, तो जयराम महतो हमारे साथ है, लेकिन हम आपके आवाज़ को थोड़ा सा जयराम जी देखना चाहते हैं कि इतने बड़े घर में आपको किस तरीके से नींद आती है, कितने नींद क्या आएगी, रांची में की नींद कैसे आएगी? अभी सेशन चल रहा है, अभी इतने लोग आए हैं, शाम होगा, शाम को और भी लोग आएंगे, रात होगा, फिर कुछ कल क्या बोलना है उसको पढ़ना भी है। थोड़ा है कि हमारा कोई सेक्रेटरी है या फिर कोई आईएएस है जो हमको ला के लिख के दे दिया कि सर ये कल बोलना है, ये पढ़ना है। जरा मैं तो खुद रिसर्च करेगा, डेटा निकालेगा, किसी को फ़ोन करेगा, अरे वहाँ ये चीज़ हो रहा था, उसका हमको डिटेल ला के जमा करो। तो फिर 2 से 4 घंटा, फिर हम बोलना 2-4 ही मिनट है, लेकिन डेटा कलेक्ट करने में घंटों लगते हैं। कितने देर आप सोते हैं? नींद कितने देर की है? नींद सो लेते हैं, ऐसा बात नहीं। अगर 2 बजे भी सोएं तो सुबह लेट से ही थोड़ा उठ गए, 2 बजे भी, मतलब 6 घंटा 7 घंटा सोते हैं। 6-7 घंटा सो लेते हैं। हाँ, लेकिन नींद टाइमिंग होना चाहिए ना। 10 बजे 11 बजे सोने का, आप 2 बजे सोतिएगा तो मेकअप थोड़ी होगा। अच्छा, इस बीच में जब लगता है कि आपको कई तरह के शादी के कार्ड भी आ जा रहे, तब जहाँ आप नहीं जा पाते वहाँ कैसे? क्योंकि डिमांड तो लोगों की होती है, खासकर हम तो जनता के नेता हैं, उनके घर के नेता हैं, तो वो अपेक्षा भी रखते हैं कि विधायक जी हमारे कार्यक्रमों में आएँ, लेकिन नहीं जाते तो उनसे माफ़ी मांग लेते हैं कि भाई इस बार नहीं आ पाएँ किसी कारणवश, और जब उधर से गुजरेंगे आपके गाँव से तो चाय पानी करते हुए निकल जाएंगे। आपके परिवार के सदस्य इस घर में रह रहे हैं? सब परिवार ही है, पूरा राज्य हमारा परिवार है। हाँ, आपके जो हमारे ब्लड रिलेशन के आप कहना चाहते हैं? नहीं, अभी कभी कभी माँ आती है, बाकी कोई नहीं। हमारे अलावा ब्लड रिलेशन में यहाँ कोई हमारा नहीं रहता है, सब हमारे समर्थक शुभचिंतक वही हैं। मतलब आपने पूरी तौर पे अपने क्षेत्र के लिए या लोगों के लिए इस घर को रखा? हाँ, आप तो देखे भी होंगे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। और अननोन लोग, ऐसा नहीं कि जो मेरे कार्यकर्ता या समर्थक है, कोई भी रैंडमली आ रहा है, बोल रहा है कि विधायक जी का आवास है, हम लोग रात ठहरना है, तो आप बेहिचक उनको बोलते आइए रहिए, बिछौना लगा हुआ है,
बीच। 2 मंजिला ये पूरा घर है। हाँ, ये तो सबके लिए है यार, सरकारी है, इससे विधायक लोग का कोई। आपके आवास पर भी कई बार सवाल उठ जाता है, तो ये अच्छा एक बात बताइए, आवाज़ पे सवाल इस बात का ही उठा कि हमने पहले बोला था कि भाई इतना महंगा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने ये भी तो कहा कि अगर हम ना लें तो ये ताला लगा हुआ रहेगा, तो हमारे लेने से हम तो इसका यूज करेंगे नहीं। 15 दिन में आएंगे, 3 महीना में सेशन होता है तो 3 टाइम आएंगे, साल में 3 टाइम, लेकिन बाकी हम लोग 15 दिन में आएंगे एक बार रांची। उसके अलावा 14 दिन कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जो रांची अस्पताल के लिए आएगा, एग्ज़ाम देने के लिए आएगा, और कोई किसी काम से आएगा जिसको राजधानी है जो रांची में रुकना पड़ेगा, तो वो आके रहते हैं। तो कम से कम जो आवास बंद पड़ा रहता, वो एक उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि एक जनप्रतिनिधि इतना सरल हो सकता है कि अपने हिस्से को वो अपनी जनता को बांट सकता है। तो खाने पीने का भी आपने इंतजाम यहाँ रखा है क्या? देखिए सामान्य सा खाना है। अब भाई देखिए कोई वैरायटी वाला नहीं दे पाएगा कोई। हम लोग जब सामान्य खाते हैं तो भाई जाहिर सी बात है, जो रहने के लिए आएंगे उनको भी उसी से गुजर बसर। तो आप अपना खाना खुद बनाते हैं या नहीं, हम आज तक हमको खाना बनाने इंटरेस्ट नहीं है कोई? नहीं, सब देखिए सबसे पहला बात है कि हमको बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं आता है, खाना बनाने हमको नहीं आता है। खाना बनाए थे एक बार बचपन में हम लोग, जो मकई नहीं होता है उसको भूंजे थे तो सूप को ही जला दिए थे, तो हमको खाना बनाने नहीं आता। नहीं, कई बार लगता है कि ये खाना बनाने तो एक कला है, मुझे भी नहीं आती है, इसलिए हाँ बिल्कुल, हर चीज़ एक कला है। जो आदमी कोई भी कार्य कर रहा है वो एक कला ही है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये भी एक कला है, नहीं तो सभी कोई सवाल पूछते हैं, सवाल पूछने से लोग कतराते हैं। मेरा जवाब देना भी एक कला है, सब जवाब भी नहीं दे पाएंगे, सब सवाल पूछ भी नहीं पाएंगे। आपके जो कैमरामैन थमे हैं वो भी एक कला है। दुनिया में जो भी कार्य होता है वो कहीं ना कहीं उसमें। कितने कमरे हैं जयराम जी इस घर में आपके? कितने हैं? नीचे 3 है, ऊपर 3 है, 6 हैं, और खुला स्पेस है। खुला स्पेस, हाँ, गार्डन जैसा है कुछ? हाँ है, पीछे है छोटा सा। हाँ छोटा सा है। तो पेड़ पौधा आपने लगाया है उस तरह? नहीं, ऐसा पौधा लगाने जैसा नहीं है, मतलब बैठने जैसा है। ठीक है, चलिए, आपसे लगातार लोग मिलने के लिए आ रहे हैं और हम आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। आप जनप्रतिनिधि के रूप में जो आपका काम कर रहे हैं, वो ख़ास तौर पे जो नए युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए एक हमें लगता है कि प्रेरणा है। और 2024 के चुनाव में जो जयराम महतो ने किया और उसके बाद जिस तरीके से जयराम महतो अपनी राजनीति को कर रहे हैं, वो भी एक रिसर्च का विषय है, क्योंकि हमने देखा कि इस तरह के कोई विधायक नॉर्मली जीत नहीं पाते। जैसे बिहार में कन्हैया कुमार हैं, वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन चुनाव में जो चुनावी राजनीति होती है उसमें वो एक तरीके से उस तरीके से सफल नहीं हो पाए। लेकिन जयराम महतो के इस बारे में तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने न केवल सफलता अर्जित की, बल्कि अपने जो जिसको कहेंगे राजनीति को वो उसमें वो परिपक्वता भी धीरे धीरे हमें दिख रही है। अब बंगाल में भी आप लोग चुनाव की कुछ तैयारी इस तरह से कर रहे हैं? बंगाल में टीम है हमारी, और हम लोग आने वाले दिन बंगाल में सशक्त टीम भेजने का भी काम करेंगे। कितने सीट पर आप लोग लड़ेंगे? क्योंकि हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो आगे डिसाइड करेंगे, मतलब हमें लगता है कि ममता बनर्जी से वो विचार करके इस बारे में तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल वो जाए या नहीं जाए, क्योंकि उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। आप मतलब कितने सीटों पर आप सोच रहे हैं? क्योंकि आप जिन क्षेत्रों पर आप जा रहे हैं उन क्षेत्रों पर खासतौर पे आजसू चुनाव लड़ती रही है या आजसू के उस? नहीं, आजसू तो अभी हाल फिलहाल एक सीट में लड़ने के लिए गई थी। आजसू का कहीं विशेष उतना रोल रहा नहीं बंगाल के चुनाव में। जाती है तो अच्छा बात है, स्वागत है, लोकतांत्रिक देश है, किसी को कहीं से लड़ना चाहिए, आपत्ति नहीं है। तो आप पूरी तरीके से कब सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के लिए या असम के लिए भी आपके लिए दिमाग में कुछ ऐसा? नहीं, हम लोग फिलहाल नहीं उतना दूर नहीं, अभी हम लोग बंगाल है, फिर पड़ोसी राज्यों में ही हम लोग देखेंगे। हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जयराम महतो। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।